और फिर से इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए, आज जयराम रमेश पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, कांग्रेस भी दिख रहे हैं। हाँ, कांग्रेस हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचने वाली हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तमाम बातें यहां पर रखी जाएंगी, लेकिन किन किन मुद्दों पर बात। सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं। आप ये देखिए, सोनिया गांधी जो कि आमतौर पर ऐसे मौकों से दूरी बनाए रखती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं या राहुल गांधी आते हैं बात रखने के लिए, पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, कुर्सियों से ज्यादा नेता मंच पर पहुंच गए हैं। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में दिख रहे हैं, आपको चेयर पर बैठ चुके हैं। अध्यक्ष है कांग्रेस के। सोनिया गांधी इस वक्त कुर्सी पर बैठती हुई दिख रही हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और बहुत वक्त तक उन्होंने कांग्रेस को, यूपीए को संभाल कर रखा और इस वक्त भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो मार्गदर्शक की भूमिका में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। राहुल गांधी देखिए, दूसरी तरफ कौन बैठेगा इसे लेकर एक थोड़ा पशुपेश, लेकिन अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बैठेंगे या नमस्कार साथियों, कौन बैठेगा चलिए देखिए, दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही पल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होनी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जयराम रमेश भी कोने की सीट पर विराजमान। उसके बाद में हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी आपसे बातचीत करेंगे और हमारे बीच में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। क्यों ये इसको नहीं डाला शायद। रेस्पेक्टेड हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूँगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में
लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए,
ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है।
सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। हाँ, जयराम जी, राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब
डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 साथ में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी। ये आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीजें। और बड़ी खबर इस वक्त कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं, ये बड़ा बयान यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है, कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की कल जो बैठक होनी है, यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान यहां पर सामने आया है। कई नए सहयोगी मिलने आए। राहुल का भी सरकार बनाने से इंकार नहीं है। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है, यानी कि कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें अब यह तय होगा कि आगे क्या करना है। बीजेपी ने कहा था नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूं न्यूज नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी शुक्रिया साथियों, शुक्रिया। हो गया सर राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी यहां पर राहुल गांधी दे रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने किस तरीके से तमाम सवालों के यहां पर जवाब दिए और साथ ही साथ ये भी बताया कि कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें जो इंडिया गठबंधन के बाकी सभी दल हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी और उस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने सबको डराया धमकाया, ये बात राहुल गांधी ने कही है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने के लिए, मुझे जनता और गठबंधन साथी पर भरोसा था, ये बात राहुल गांधी ने कही। हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर।
सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है। तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया, कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं। ये बड़ा बयान यहां पर राहुल का भी सरकार बनाने से इंकार नहीं है, यानी गठबंधन की बैठक के बाद अगला कदम यहां पर तय किया जाएगा। तो बड़ी खबर यहां पर अब आपको बता रहे हैं, अगला कदम यहां पर तय किया जाएगा, यह बात कह रहे हैं। राहुल का भी सरकार बनाने से इंकार नहीं है, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और उसके बाद यहां पर तय किया जाएगा। देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया, कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं, ये बयान यहां पर दिया गया है। राहुल का भी सरकार बनाने से इंकार नहीं है, यानी कि इंडिया गठबंधन की कल जो बैठक होनी है वो बैठक काफी महत्वपूर्ण है और उस बैठक के बाद ही ये तय होगा कि आखिर किस किस को इंडिया गठबंधन में लाया जाता है, किस किस को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है इंडिया गठबंधन। और ये यहां पर संकेत मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यहां पर दे दिए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ कह रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। কিছু সিটে বাড়ানো যায় এটা তাদের কাছে কাম্য নয়। উইথ রেসপেক্ট আমি রিকোয়েস্ট করব তাদের, ডোন্ট বিহেভ লাইক দিস, ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ এ লং টাইম এন্ড প্লিজ রেসপেক্ট দ্য ভার্ডিক্ট অফ দ্য পিপল। দুই হচ্ছে আমি মনে করি যে तो देखिए अलग अलग रिएक्शन से सामने आ रखे हैं और ममता बनर्जी को भी आपने सुना और हमारे साथ तमाम गेस्ट आगे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल एनालिस्ट सौरभ जी लगातार सुबह से बने हुए हैं, तो आप सारे सिनेरियो को सौरभ जी समझ ही रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बातें कही गई कि मैंने सोच लिया था कि जब एक सीएम को जेल में डाला गया, जब मेरा अकाउंट सीज किया गया, तो जनता यानी संविधान बचाने के लिए आगे आएगी। साथ ही खड़गे जी की तरफ से जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर भाजपा ने चुनाव में वोट मांगे, क्या इसका खामियाजा आप देखते हैं? इसको पूरा एनालिसिस करके बताएं, आपका अब तक का मंथन क्या है? देखिए, मुझे ये तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो लगातार जो पिछले कई वर्षों से आरोप तो लगा ही रहे थे कि भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, या फिर वो अभी इस चुनाव में पूरा संविधान को लेकर के बात कही गई। इस जो है चुनाव में ये कहा गया कि भैया जो है वो आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है आज राहुल गांधी जी की जो है वो उसी भाषा को बोल रहे हैं, क्योंकि उनको आज कहने का मौका मिल गया है। अभी जिस प्रकार से जो है आपने उनका देखा कि एक ठीक है, एक विश्वास तो उनके अंदर आता ही है और विश्वास वो दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो अच्छा सौरभ जी, ये भी जरूर बताइए, उसके बाद हमें एक रिपोर्ट लेनी है, जनता को कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी। लेकिन एक बात बताइए, प्रियंका गांधी के रोल को आप कैसे देखते हैं? बहुत एक्स फैक्टर के तौर पर वो सामने आई है उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र राहुल गांधी भी कह रहे थे कि मेरी बहन की बहुत बड़ी भूमिका है जो कि बैक स्टेज है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से अमेठी के विषय को लेकर के काफ़ी विवाद बनाया गया, उस समय बहुत बड़ा विवाद बना, चूंकि राहुल गांधी जरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो ये रणनीति थी उनकी, रणनीति के तहत वायनाड का चुनाव लड़ने के बाद वो वापस इधर आए और उन्होंने अमेठी छोड़ करके रायबरेली
तो रायबरेली में वो लड़ रहे थे और अमेठी जब छोड़ा, जिसके लिए छोड़ा, उस पर कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन हम आपके पास आएंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश के नतीजों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी ने 2017 के कलंक को धोते हुए सफलता का वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को दरकार थी। कैसे राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर किया है और कैसे अखिलेश के पीडीए ने नतीजों में कमाल दिखा दिया है, पूरी कहानी आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का आता रहेगा। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। इधर ईवीएम से निकलते वोट का इतिहास लिख रहे थे, उधर दो लड़कों की जोड़ी खटाखट नया इतिहास लिख रही थी। इतिहास जिसमें दो लड़कों के हिस्से 2017 की हार का कलंक था, वो मिट गया। भले ही सत्ता हासिल करने वाले नतीजे ना हो, लेकिन यूपी में जिस तरह दो लड़कों ने कमाल दिखाया, वो विपक्ष के लिए भविष्य की उम्मीद जरूर लेकर आया है। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। दो लड़के जो यूपी में घूम घूम कर संविधान बचाने की दुहाई देते रहे। दो लड़के, एक समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का सियासी वारिश, जिसने अपनी बेदाग छवि और धारदार रणनीति से यूपी में भगवा विस्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया, तो दूसरा जिसे विरासत बचाने की चुनौती थी, उसने अपनी मासूमियत से जनता का दिल जीत लिया और धुल गए वो सभी आरोप जिसमें गली गली खाक छानने वाले राहुल अखिलेश पर शहजादे होने का तंज मढ़ा जाता था। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। जब तस्वीरें मीडिया में आई तो कहानियां गढ़ी जाने लगी कि अखिलेश के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। राजनीति पंडित तब तक भी ये बात नहीं समझ पाए कि बैरिकेडिंग तोड़ती ये भीड़ दो लड़कों की जोड़ी पर किस कदर फिदा है। नतीजे आए तो बेकाबू भीड़ की तरह ही सपा और कांग्रेस के लिए वोटों की बारिश नजर आई। जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। 2024 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। उन्हीं में से एक इतिहास इस जोड़ी ने भी लिखा। जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, जब यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी नेता कर रहे थे, तब अखिलेश राहुल की जोड़ी जनता को ये बता रही थी कि 400 पार आए तो वो लोग संविधान बदल देंगे। कहना गलत नहीं होगा कि ये मैसेज जमीन तक पहुंचा। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। अभी 2 साल पहले की बात है, जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा था। फिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में पार्टी अपने टारगेट से पीछे रह गई? इसका जवाब भी दो लड़कों की जोड़ी है। दो लड़कों की जोड़ी ने ग्राउंड पर जमकर किया काम। राहुल गांधी का ग्राउंड वर्क काम आया। अखिलेश यादव अपनी मेहनत नतीजों में बदलने में कामयाब रहे। इसके अलावा कांग्रेस सपा कार्यकर्ता ने तालमेल से काम किया। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा बनाने में दो लड़कों की जोड़ी सफल रही। इन्हीं बातों के दम पर आज यूपी में ये उलटफेर सामने आया है। यूपी में विपक्ष की ऐतिहासिक बढ़त में अखिलेश की रणनीति भी खूब काम आई। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में पिछड़ा, दलित और आदिवासियों की बात की गई। कहना गलत नहीं होगा कि पीडीए वाली रणनीति रंग लाई।
ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है, लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम करें। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए अमरोहा में पहली बार दो लड़कों की जोड़ी एक साथ नजर आई, लेकिन सियासी हलचल कन्नौज ने पैदा की। बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। कन्नौज की जनसैलाब ने इस जोड़ी में जोश भर दिया। फिर तो राहुल अखिलेश की जोड़ी का ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला थमा ही नहीं। 2017 की गलतियों से सीख लेते हुए सपा और कांग्रेस ने इस बार हर कदम हर दांव एक रणनीति के तहत चला। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में सिर्फ एक रैली की, लेकिन चौथे चरण में चुनाव पहुंचते ही ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। फूलपुर और प्रयागराज में तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दोनों नेताओं ने अवध से लेकर पूर्वांचल तक चुनाव आते आते सियासी तपिश बढ़ा दी है और काउंटिंग के वक्त वोट बनकर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।